ये अजीत पवार ने जो दांव चला, लास्ट आवर, लास्ट मिनट, और एक ताकत दिखाने की अजीत पवार ने कोशिश की कि भाई इतनी कमजोर कड़ी समझने की भूल बीजेपी ना करे। बीजेपी दबाव में नहीं ला पाई अजीत पवार को। क्या अजीत पवार बीजेपी को दबाव में लाने में कामयाब रहे? क्या शिवाजी नगर मानखुर्द पर नवाब मलिक को उतार दिया, लास्ट मिनट, लास्ट आवर। जी जी, असल में अजीत पवार की या शरद पवार की जो एनसीपी है वो कई दिग्गजों का एक मेला जुला रूप है। उसमें जो अपने आप में छगन भुजबल हुए, दिलीप वलसे पाटिल हुए, प्रफुल्ल पटेल हुए, अपने आप में एक ज़िले के दिग्गज हैं जो इकट्ठा आ गए हैं, और वो एनसीपी है। और वो पूरी की पूरी एनसीपी शरद पवार से अजीत पवार ले गए हैं। तो उनके पास दिग्गजों, सबसे ज़्यादा नॉन फेसिस अगर किसी के पास इस समय हैं महाराष्ट्र में तो अजीत पवार की पार्टी। पिछली बार उनकी पार्टी ने ठीक नहीं किया, अब की बार वो दिग्गज अपने आप को एसर्ट कर रहे हैं। ये एसर्शन है। वो एसर्शन ये भी है कि एक तो आपने गिना ही दिया कि कैसे मलिक नवाब को उन्होंने टिकट दे दिया, जबकि एमबीए का कैंडिडेट दूसरा है, वो सीट गई है शिंदे को। हाँ, उसी तरह सुरेश पाटिल वहां से, सुरेश पाटिल भुजबल के साथ शिंदे गुट से वहां चुनाव लड़ रहे। जी जी जी, उसी तरह छगन भुजबल अपने भतीजे को चुनाव लड़ा रहे हैं। वो भतीजा जो एमपी रहा है और उनके साथ जेल में भी रहा है, उस भतीजे को उन्होंने बाकायदे बगल की सीट से इंडिपेंडेंट उतार दिया है। बदले में शिंदे ने अपने 2 कैंडिडेटों को एबी फॉर्म हेलीकॉप्टर से भिजवाए। नासिक जिले में 2 लोगों को उन्होंने, और जी सिटिंग मेंबर हैं दोनों के दोनों। वो जो हैं दोनों के दोनों सिटिंग मेंबर हैं अजीत पवार के। वो सिटिंग मेंबर को तक डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो ये नीचे जो है वो आज जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है, नीचे उसके दोनों पार्टनर आपस में ही गुथे हुए हैं और वो लड़ाई बहुत भयानक हो गई है। इससे जो महायुति में जो कॉन्फिडेंस पिछले दिनों आया था, वो कॉन्फिडेंस पे असर पड़ेगा नीचे, और इसका असर जो है वो बड़ा गड़बड़ाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई अच्छे संकेत नहीं है सत्ता पक्ष के लिए कि ऐन चुनाव के सामने उसके 2 बड़े पार्टनर, और ये छोटे पार्टनर नहीं है। बीजेपी बाकी राज्यों में जो जिस तरह करती है, 80 सीट के 82 सीट के आसपास शिंदे लड़ रहे हैं, 55 सीट पर अजीत पवार लड़ रहे हैं। ये बड़े पार्टनर हैं। 288 में एक बड़ी संख्या इनकी है, आधी सीटें लगभग ये लड़ रहे हैं। वो आधी सीटें लड़ने वाले पार्टनर आपस में ही गुत्थम गुत्था कर लें और वो माने नहीं, एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतार दे, बयानबाजी। अभी चलिए मैं ये कह रही हूँ अनुराग कि भाई प्रायर इलेक्शन तो ये समझ में आ रहा है कि गुत्थम गुत्थी है, लेकिन क्या अजीत पवार इलेक्शन के पहले देख ही नहीं रहे हैं? अजीत पवार देख रहे हैं चुनाव के बाद की अपनी पार्टी की तस्वीर, और ये पूरी स्ट्रैटेजी अब क्या इस लाइन पर है कि चुनाव के बाद संघ और बीजेपी की लाइन पर चला जाना तो मुश्किल है, तो कम से कम आगे की राह सुधारें। ये अजीत पवार का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है। यहाँ नहीं, मुझे नहीं लग रहा है विचारधारा का कोई बड़ा संकट है। यहाँ सत्ता पाने की ललक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो जो है अजीत पवार को 5 बार वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मेरे ख्याल से शायद भारत का एक रिकॉर्ड होगा ये। अब उनकी नजर सिर्फ मुख्यमंत्री पद के पर टिकी है, और वो बिना बड़ा नंबर आए वो वहां पहुंच नहीं सकते। और शिंदे जब तक बड़े बने रहेंगे तब तक अजीत पवार वहां गिनती में नहीं आ रहे, और वो अब की बार अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनकी पार्टी फिर से टूट जाएगी। ऐसी स्थिति है। ये अस्तित्व का संकट है अजीत पवार के लिए। लेकिन क्या बीजेपी लेकिन अनुराग, सवाल ये भी है कि वो जो पार्टी जो कह देती है हिंदुत्व के एजेंडे से बिल्कुल मुख्तलिफ बात कहती है, हम 10% टिकट देंगे मुस्लिम कैंडिडेट्स को, क्या बीजेपी इस स्थिति में होगी चुनाव के बाद जो हिंदुत्व पर लड़ाई अपनी पूरी फोकस किए हुए है कि अजीत पवार को उठाकर मुख्यमंत्री बना दे, अगर विधायक ज्यादा भी आ गए जीतकर? इसीलिए तो सारे मुस्लिम जो आना चाहते थे बीजेपी में, उनको अपने यहाँ भर्ती कराने के बजाय अजीत पवार की पार्टी में मलिक नवाब वहाँ भर्ती हुए, बाबा सिद्दीकी जिनकी हत्या कर दी गई, उनका बेटा भी है, उनको भर्ती कराया गया अजीत पवार में। बीजेपी अपने आप को वो बीजेपी खेल रही है। मुस्लिम वोटों को वो अपने उसके दिमाग से बाहर नहीं है। एक तरफा मुस्लिम वोट उसके खिलाफ पड़ते हैं तो वो उसको बचाने की कोशिश कर रही है। वो एक्सपेक्ट करती है कि अजीत पवार उनको कुछ ना कुछ संभाल ले, ऐसी स्थिति है। अजीत पवार को तो बेसिक बीजेपी का बहुत बड़ा वोट चंक अजीत पवार को जाता नहीं है ना। वो शुरुआत से उसके दुश्मन के तौर पर रहे। 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है। ये इतना बड़ा आरोप बीजेपी बरसों तक उन पर लगाती रही है। वो जो लोग मोर्चे निकालते रहे गली गली में उनके खिलाफ, वो अजीत पवार के पास शिफ्ट नहीं। तो अजीत पवार को भी दूसरी राह देखनी है, तो वो सेकुलर वोट पे अपनी नजर रखना चाहते हैं। बीजेपी में के साथ रहने के बावजूद
बड़ी मजबूरियां हैं यहाँ। ये जो 6 पार्टियां आपस में जो गुच्छा बना लिया है इन्होंने, वो गुच्छे में बड़ी विसंगतियां हैं। वो विसंगतियां बीजेपी भी झेल रही है, अजित पवार भी झेल रहे हैं, और शिंदे तो झेल ही रहे हैं।